नमस्कार मित्रों, मैं आज आपके लिए मेष लग्न के जातकों के गुण और उनका शारीरिक संरचना आदि लेके आया हूँ। मेष लग्न के जातक शारीरिक रूप से कुछ गुलाई लिए हुए होते हैं। अधिकांशतः देखा गया है मेष लग्न में जन्मे जातक अपनी उम्र से कम नजर आते हैं। मेष लग्न में जातक स्वभाव से उग्र परंतु शीघ्र ही दूसरों पर प्रसन्न हो जाते हैं। प्रकृति से भ्रमणशील परंतु घुटनों से रोगग्रस्त होते हैं। आप अत्यधिक क्रोधी तथा आप अपना कार्य का चतुरता से निकलवाने में निपुण होते हैं। किसी भी विषय पर वाद विवाद हो जाने पर आप वाद विवाद से हिचकिचाते नहीं हैं। मेष लग्न के जातक दूसरों के समक्ष अनावश्यक दिखावा करने में भी नहीं हिचकिचाते। मेष लग्न के जातक साहसी तथा अभिमानी होते हैं। अपने से की गई विपरीत बात को मेष लग्न के जातक कतई पसंद नहीं करते। ऐसे जातक जल से भय खाने वाले, अल्पभोजी, वायावर एवं चपल होते हैं। अपने परिश्रमी तथा पराक्रमी स्वभाव के कारण मेष लग्न के जातक अपने जीवन में मनोवांछित मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं। आप में स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी होती है, इसलिए कहीं भी जाने पर उचित सम्मान की लालसा हमेशा रखते हैं। मेष लग्न में जन्मे जातक प्रायः घुमंतु किस्म के व्यवसाय करते हैं। उदाहरणार्थ फेरी लगाना, ट्रैवलिंग सेल्समैन या और भी जो ट्रैवलिंग से रिलेटेड या घूम के काम करने वाले हैं उनसे काम करते हैं। धार्मिक विचारों में मेष लग्न के जातकों का दृष्टिकोण भिन्न होता है। आप शक्ति के उपासक होते हैं, यथा देवी जी की पूजा, हनुमान जी की पूजा या जो भी अन्य शक्ति के पर्याय देवी देवता हैं उनकी पूजा आप करते हैं। अपनी बात के धनी एवं शर्त के कट्टर होते हैं। मेष लग्न के जातक प्रायः ही किसी झगड़े में पड़ना नहीं चाहते, परंतु यदि कोई भी बात इनको पसंद ना आए तो सामने वाले को सबक सिखाने के बिना मानते भी नहीं हैं। मेष लग्न में आइए जानते हैं कि मंगल का प्रभाव क्या रहता है। मंगल प्रथम और अष्टम भाव का स्वामी होता है। यह लग्नेश होने के नाते जातक के रूप, चिन्ह, जाति, शरीर, आयु, सुख दुख, विवेक, मस्तिष्क, व्यक्ति का स्वभाव, आकृति और संपूर्ण व्यक्तित्व का प्रतिनिधि होता है। मेष लग्न में अगर मंगल बलशाली हो तो समस्त कुंडली में शुभ फल अधिक प्राप्त होते हैं। बलवान और शुभ मंगल फलों में वृद्धिकारक होता है, जबकि कमजोर मंगल इन फलों में न्यूनता पैदा कर देता है। लग्नेश के साथ साथ मेष लग्न में मंगल अष्टभाव का प्रतिनिधि यानी अष्टमेश भी होता है। अष्टमेश होने के नाते मंगल व्याधि, जीवन, आयु, मृत्यु का कारण और मानसिक चिंता, समुद्री यात्रा, नास्तिक विचारधारा, ससुराल, दुर्भाग्य, दरिद्रता, आलस्य, गोये स्थान, जेल यात्रा, अस्पताल, चीरफाड़, ऑपरेशन, भूत प्रेत, जादू टोना, जीवन के भीषण दारुण दुख इत्यादि का भी प्रतिनिधि है। इन समस्त फलों के बारे में मंगल की स्थिति का अध्ययन करके ही जाना जा सकता है। मेष लग्न में मंगल लग्नेश होने के कारण अष्टमेश भी, इसलिए उसे अष्टमेश होने का दोष नहीं माना जाता। अगर मंगल शुभ और बली हो तो मेष लग्न में शुभ फलों की अतिशय वृद्धि ही करता है। अशुभ अथवा नीच कमजोर होने से किंचित अशुभ फल भी प्रदान कर सकता है। अतः मेष लग्न के जातकों को चाहिए कि वे अपना मंगल की यथा संभव पूजा करते रहें और मंगल के बल को बल बढ़ाते रहें। मेष लग्न में चंद्र का प्रभाव क्या रहेगा, आइए जानते हैं। मेष लग्न में मन का स्वामी चंद्रमा चतुर्थ भाव का अधिपति चतुर्थेश होता है एवं यह जातक के माता, भूमि, भवन, वाहन, चतुष्पद, मित्र, साझेदारी, शांति, जल, जनता, स्थायी संपत्ति, दया, परोपकार, कपट, छल, अंतःकरण की स्थिति, जलीय पदार्थों का सेवन, संचित धन, झूठा आरोप, अफवाह, प्रेम संबंध, प्रेम विवाह को अभिव्यक्त करता है। कुंडली अथवा दशा काल में चंद्रमा के कमजोर बलशानी होने से ऊपर बताए गए विषयों के सुख दुख की प्राप्ति होती है। इन सब के लिए चंद्रमा के साथ साथ अन्य ग्रहों की युति दृष्टि का भली भांति अध्ययन करने के बाद ही बताया जा सकता है कि किसी भी कुंडली में चंद्रमा क्या फल देगा। अब जानते हैं सूर्य का मेष लग्न में क्या प्रभाव होता है। जातक की बुद्धि, आत्मा, स्मरण शक्ति, क्योंकि वो पंचमेश होता है मेष लग्न में, तो विद्या ग्रहण की शक्ति, नीति, आत्मविश्वास, प्रबंध व्यवस्था, देवभक्ति, देशभक्ति, नौकरी का त्याग, धन मिलने के उपाय, अनायास धन प्राप्ति, जुआ, लॉटरी, सट्टा, जठराग्नि, पुत्र संतान, मंत्र द्वारा, व्रत, उपवास, हाथ, यश, कुक्षी, स्वाभिमान, अहंकार को अभिव्यक्त करता है। जन्म कुंडली या दशाकाल में सूर्य की अच्छी स्थिति इन सभी फलों में न्यूनता या अधिकता पैदा कर देती है। यदि सूर्य बलवान होगा तो इन सभी फलों में आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। यदि निर्बल होगा तो आपको इन सभी बताई गई चीज़ों में निर्बलता या कम मिलेगा। अतः मेष लग्न के जातकों को चाहिए कि वे अपने सूर्य को यथाचित बलवान बना के रखें।
अब आइए जानते हैं मेष लग्न में शनि ग्रह का प्रभाव क्या होगा। शनि दशमेश और एकादश भाव का अधिपति होता है। दशमाधिपति होने के नाते राज्य, मान, प्रतिष्ठा, कर्म, पिता, प्रभुता, व्यापार, अधिकार, हवन, अनुष्ठान, ऐश्वर्य, भोग, कीर्ति, लाभ, नेतृत्व, विदेश यात्रा, पैतृक संपत्ति इत्यादि का प्रतिनिधि करता है। एवं एकादश भाव का प्रतिनिधि होने के नाते लोभ, लाभ, स्वार्थ, गुलामी, दासता, संतानहीनता, कन्या संतति, ताऊ, चाचा, बुआ, बड़े भाई बहन, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, बेईमानी इत्यादि विषय का प्रतिनिधि भी होता है। बलि और शुभ प्रभाव वाला शनि उपरोक्त विषयों में शुभता प्रदान करेगा। कमजोर शनि, पाप प्रभाव वाला शनि अशुभ फल प्रदान करता है। अतः मेष लग्न वाले जातकों को अपने शनि का भी यथोचित उपाय करता रहना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि मेष लग्न में बृहस्पति का क्या रोल होता है। बृहस्पति 9 भाव का स्वामी होने के कारण इस लग्न में धर्म, पुण्य, भाग्य, गुरु, ब्राह्मण, देवता, तीर्थ, यात्रा, भक्ति, मानसिक वृत्ति, भाग्योदय, शील, तप, प्रवास, पिता का सुख, तीर्थ यात्रा, दान, पीपल इत्यादि का प्रतिनिधि बृहस्पति यानी गुरु होता है। शुभ और बलवान बृहस्पति की स्थिति मेष लग्न के जातकों को वर्णित फलों की अतिशय शुभ कारक प्राप्ति करवाता है, जबकि हीन और बलि पाप प्रभाव वाला गुरु जैसा शुभ ग्रह भी इन फलों को देने में असमर्थ हो सकता है। अतः बृहस्पति का मेष लग्न में बलवान होना ही उचित होता है। तो साथियों, आज मैंने आपको मेष लग्न के गुण विचार और उनका लग्नेश, पंचमेश और नवमेश और दशमेश एकादश भाव में पड़ने वाले ग्रह या उनका एकादशेश का मैंने फल बताया है। आगे अन्य लग्नों का भी लेके आऊँगा। तब तक के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।